हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तसला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोग को मालूम है, मैं आपके चार्ली सर पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स। ठीक है, तो अभी चल रहा है आपका त्रिभुज चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 6 है। आइए इस पे हम आज किस पे बात करने वाले हैं कि थेल्स प्रमेय हम लोग का हो चुका था। क्या हो चुका था? थेल्स प्रमेय। तो अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे? थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न। क्या लिखा है? थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न लिखा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न किस तरीके से आपको पूछते हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप हम लोग का चैनल फॉलो कर रहे हैं, सारे टीचर्स आपको चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम इस बार बहुत ही बेहतरीन जाएगा हमारे चैनल की मदद से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है कैसे। सबसे पहले तो ये थेल्स प्रमेय होता क्या है वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली में थेल्स प्रमेय क्या होता है। ठीक है ओके, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक पेज लेंगे अच्छा सा आपके लिए, खूबसूरत सा। ठीक है, क्या है भाई? एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज। चलिए भाई एक त्रिभुज लेते हैं। ये त्रिभुज है, बहुत ये थोड़ा सा आपके लिए मैं मोटा कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें एक साइड ये डी और ई है। क्या है? डी और ई। कितना मोटा हो गया भाई साहब, ये करना है पतला। तो डी ई है जहां पे ये दोनों समांतर है, मतलब त्रिभुज ए बी सी में क्या है भाई? जो डी ई है, क्या है? डी ई, थोड़ा सा और पढ़ा लेते हैं। डी ई है वो समांतर है बीसी के। समांतर समझते हैं? समांतर ये होता है कि एक लाइन है और वो कभी एक दूसरे से नहीं टकराए, तो ये समांतर होता है। तो अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में क्या था कि एडी जो है बाय डी बी बराबर होगा ए ई बाई ई सी। ए ई बाई ई सी, ये हम लोग थेल्स में पढ़े थे। ठीक है, इसी पर आधारित प्रश्न है। इसमें कुछ 6 रेशियो भी पढ़े थे, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। लिखा होगा कि थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक है, वो वीडियो आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा ये चैप्टर आप समझने वाले हैं। ओके डन। तो चलिए ये जो आपको मैं समझाया, इस पर आधारित प्रश्न होते कैसे हैं, किस तरीके से, वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये आपको खाली करके और कुछ बातें समझा दे रहा हूं। जैसे कि कभी कभार आप यूज कर सकते हैं कि एडी बाय डायरेक्ट ए बी, मतलब एडी बाय डायरेक्ट ए से बी तक आ सकते हैं, और इधर भी ए ई बाय ए सी, पूरा कंप्लीट ए सी आ सकते हैं, ऐसा। ठीक है, इसके बाद इधर से भी उल्टा, ये डीबी छोटा वाला ले लिया, डीबी, और बाय डायरेक्ट ए बी पूरा का पूरा बड़ा, ये पूरा, और इसके बाद इधर से छोटा वाला ले लो भाई, ईसी बाय एसी, वो पूरा बड़ा वाला आप ले सकते हैं। ठीक है, ये तीन ही कंडीशन है। इसको उलट करके इसको भी उलट दें, इसको भी उलट दें और इसको भी उलट दें। ऐसा करने से आपको क्या होगा कि 3 और अनुपात मिल जाएगा, और उस अनुपात को आप देख सकते हैं कि 6 अनुपात टोटल हो गया। कितने अनुपात? 6। ठीक है, तो ये इसी तरीके से है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं, आराम से करते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई समझने में परेशानी नहीं आए। पहला क्वेश्चन हमारा कि दिए गए चित्र में चित्र तो है नहीं यहाँ पे दिया हुआ, मतलब ये किताब का क्वेश्चन लिया गया होगा। तो लीजिए भाई चित्र बना लेते हैं। ये हमारा चित्र, ये हमारा चित्र है, बना लिया। इसे बोला कि ए बी सी क्या है
काम क्यों नहीं कर रहा? एबीसी में डीई समांतर है किसके? बीसी के। ये जो डीई है वो समांतर है बीसी के, जहां पर हमारा एडी का वैल्यू दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और डीबी का वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और इधर एई का वैल्यू हमारा 1.6 सेंटीमीटर, और ईसी हमको निकालना है। ये ईसी हमको निकालना है। ये गुलाबी कलर क्यों है भाई? कोई सा कलर लो। ठीक है, तो ये निकालना है। निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में एडी हमारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, डीबी हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और एई हमारा दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि ईसी हमको निकाल के दिखाइए कि वो है कितना है। ठीक है, तो ऐसा निकालना है। तो हम जानते हैं कि इस त्रिभुज में है क्या? डीई समांतर बीसी है, और जैसे ही किसी एक त्रिभुज का एक साइड के समांतर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? वहां पे थेल्स प्रमेय अप्लाई हो जाता है। तो थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगा? एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी। बस हो गया हमारा काम, आधा से ज्यादा। क्या है? एडी का वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया, डीबी का वैल्यू 3 है तो 3 रख दिया, इसके बाद एई का वैल्यू 1.6 है तो वो रख दिया, और इसका वैल्यू हमको निकालना है ईसी का, तो ईसी रख दिया। बस क्या करना है? क्रॉस में गुना करना है। तो 2 गुना ईसी और 3 गुना 1.6, यहां से गुना करेंगे। इसके बाद इसको उधर भेजते हैं भाई। 2 गुना में है ईसी के तो उस साइड जाता है, जानते हैं कि एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो क्या होता है? गुना में रहता है तो भाग में आ जाता है। तो 3 गुना 1.6 बटे में 2, ये यहां से काटेंगे भैया जी 0.8 बार में कटेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ईसी 8 तिये के 24 और 1 नंबर के बाद दशमलव है, तो ये हमारा ईसी का वैल्यू आ गया कितना? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अतः ईसी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। 24 नहीं, मेरे मुंह से 24 निकल गया। ठीक है, आप इसको उतारें। थोड़ा गर्मी ज्यादा है, थोड़ा पंखा चालू कर लें। चालू ही है, अपने तरफ घुमा लेते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन। अगला सवाल, अगला सवाल है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है तो तुरंत बनाइए त्रिभुज। काहे का देरी है? देरी नहीं करना भैया जी। ये आप ले लो लाल कलर से। ये हमारा ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी। फिर से, ओ माय गॉड, डीई समांतर बीसी। इसमें क्या है? एडी बाई डीबी 1/2 है। बहुत बढ़िया, तो लिखते हैं भाई। वहां पे लिख नहीं पाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में एडी बाई बी डी बराबर 1/2, एडी बाई बी डी, और हमारा एसी कंप्लीटली ये पूरा का पूरा बड़ा, ये वाला इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसको करो गुना भाई। 2 गुना, सॉरी आई पहले ये ले लिया, और एसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 5.6। ठीक, अब इसको किस तरीके से हम बदलेंगे वो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या है भैया जी कि त्रिभुज में डीई जो है वो समांतर दिया हुआ है बीसी के। तो ऐसा जैसे हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा? ए डी बाई ए बी पूरा बढ़ा लेंगे।
अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये पूरा बड़ा वाला का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ए ही निकाले पूछ रहा है, ये वाला निकालने बोला, तो इसीलिए हम लोग पूरा बड़ा वाला लेंगे। ओके सर ठीक है, आप जैसा कहें। इधर से लेंगे ए ई और बाय डायरेक्ट ए सी, क्योंकि ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। कहां से, थेल्स परमेज ले लिया, ये हुआ। एडी का वैल्यू हमारा ये इसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है एडी बाई डी बी, ये दिया हुआ भाई 1 1। और अगर हम बात करें ए बी को ये जो ए बी है पूरा ए बी, इसको हम लिख सकते हैं एडी प्लस डी बी बराबर ए का वैल्यू हमको तो निकालना है और एसी का वैल्यू हमको डायरेक्ट दिया है 5.6। सेम अनुपात की बात करेंगे तो सेम अनुपात है, ठीक है, और हमारा इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, तो इस तरीके से हम ए तो निकालना ही है, तो इसीलिए ये 5.6 हो जाएगा। अब इसके बाद 1/3 हो गया और ये हो गया हमारा ए बाई 5.6। समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे भाई, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे ए को और 1 से गुना करेंगे 5.6 को। बड़ा समस्या वाला आंसर आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ए ई 5.6 बट्टे में 3, ठीक है। एडी बाई डी बी एसी का वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। कंप्लीटली अब ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 से एक बार में बचेगा 2, 26, तो 8 या 24 समथिंग इतना सेंटीमीटर, ये ए का वैल्यू आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी क्रम से इस प्रकार है कि त्रिभुज कौन सा एबीसी में, जो त्रिभुज बोलेगा बनाने के वो आप बना लो भाई, एकदम बिल्कुल नहीं डरना, और ये जो बार बार रिफ्रेश होगा इससे भी नहीं डरना है, ठीक है, क्योंकि जिंदगी में कभी कभार ये सब चीज होता रहता है, ठीक है। ये हो गया एबीसी, नाम है इसका एबीसी, ओ भाई साहब चल ले, एबीसी। इसमें पी और क्यू इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बीसी, पी क्यू समांतर बीसी। अच्छा, एपी का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ए क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और पीबी का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और क्यूसी निकालना है, ये तो इजी है सेमी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, दिख रहा है ना, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ हमारा कितना 3 सेंटीमीटर, पीबी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और हमारा ए क्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और आपको क्यूसी पूछ रहा है, क्यूसी निकाल के बताइए, ठीक है। ये बस सिंपल वही है कि आपको क्या करना है भाई, ये करना है कि बस त्रिभुज में जो आपका समांतर दिया है पी क्यू समांतर बीसी, जैसे ही दिया कोई समांतर तो वहां पे थेल्स पर में अप्लाई हो जाएगा, तो एपी बाई पीबी बराबर ए क्यू बाई क्यूसी। एपी का वैल्यू हमारा 3 और ये है हमारा 2 और ये है 6 और ये हमारा कितना निकालना है, बस क्रॉस में गुना करिए भाई, क्यूसी, ये कौन सा सी, क्यूसी गुना 3
और 2 गुना 6। अब ये QC गुना में इधर है तो भाग में जाएगा भाई 3, और ये इसको ऐसे काटेंगे 3 दूना 6, तो QC का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 2 दूना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। इजी है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, बनाते जाना है सवाल। हो गया। तो नॉर्मल है कि कोई त्रिभुज ABC है, उसमें कोई एक भुजा के समांतर कोई लाइन खींची हुई हो, और वो जो है दूसरे 2 भुजा जो बचा हुआ है उसको समान अनुपात में विभाजित करता है। बस सिंपल है। अब ये आखिरी सवाल है EFG में। ठीक है, कौन सा EFG में? त्रिभुज का नाम है EFG, बहुत बढ़िया नाम है। ये तो हैंग क्या ही है भाई, मोटा और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज का नाम क्या है, जो भी नाम है लिख देते हैं, EFG ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, आंसर इसका निकालना है। ठीक, इसमें क्या है, LMFG के है ना, ये जो F और G है इसके समांतर एक L और M है। त्रिभुज ABC में AH दिया हुआ है। AH दिया हुआ, क्या ही दिया, AH नहीं, EM दिया हुआ हमारा इतना। अच्छा, ठीक है, और MG 5.4 और LF दिया हुआ 7.2। इसके बाद LE पूछ रहा है, LE पूछ रहा है। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन मिला ली, क्वेश्चन में मिस्टेक था, ये AH नहीं EM, देख रहे हो, EM हमारा दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, और MG दिया हुआ हमारा 5.4 सेंटीमीटर, LF दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। इसके बाद पूछ रहा है कि EL क्या होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जो दिया हुआ LM समांतर FG, जैसे ही समांतर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, EL बाई LF बराबर EM बाई MG। कहां से, थेल्स प्रेमिस। ठीक है, ये हो गया। ये जैसे ही हुआ तो वैल्यू रखिए भाई, ये EL का वैल्यू चाहिए हमको तो वही लिख दिया, और LF का वैल्यू दिया हुआ है 7.2, और ये हमारा दिया हुआ वैल्यू 1.8 और ये 5.4। बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा काम हो जाएगा। 5.4 मल्टीप्लाई बाई EL और 1.8 मल्टीप्लाई बाई 7.2। कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, थोड़ा सा हम इधर फिर भी ले लेते। ये जो EL है 1.8 7.2 बट्टे में 5.4। ठीक,
यहाँ हमारा पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा एक बार में, यहाँ 18 तिया के 54, और हमारा ये अगर काटना चाहें 3 दूना 6 पॉइंट बचता 1, 4 तिया 12, तो EL जो हमारा हुआ 2.4 सेंटीमीटर आंसर, यही हमको निकालना था। ठीक है, तो हो गया डन। तो ये इस तरीके से सवाल है, आराम आराम से हम आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस पर आधारित जो एक्सरसाइज है 6.2 वो सारे सवाल को आप बनाएंगे। ठीक है, और वो ऑलरेडी मैं बना दूंगा, आप देख लेंगे वो वीडियो, टेंशन ले लें। आखिरी बात है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपसे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से हमारा टीम जो भी है हर सब्जेक्ट का वो आपको मिलते जा रहा है यहाँ पे कंटेंट, आप पढ़िए और अपना रिजल्ट को बेहतर करिए। जय हिंद, जय भारत।